Hello guys, we are going to learn a new phrase again today. So the phrase is nothing to do with. Nothing to do with. And please draw the dash this side and this side. And what is the mean of this phrase? So the mean is कोई लेना देना नहीं है. कोई लेना देना नहीं है. इस फ्रेज का मीन होता है कोई लेना देना नहीं है. अब हम इस फ्रेज का यूज स्पीकिंग में कैसे यूज करेंगे ये देखते हैं. तो क्या होता है, जैसे हम अपने घर में होते हैं, कभी कभी हमारे भाई बहन से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो गुस्से गुस्से में या हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनसे हमारा कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है. तो क्या करते हैं, हम गुस्से में बोल देते हैं कि चलो जाओ, तुम लोग बहुत झगड़ा वगैरह करते हो, बहुत लड़ाई करते हो, आज से मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है. तो जब इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं, या उसका उससे कोई लेना देना नहीं, तब हम नथिंग टू डू विद का यूज करते हैं. जैसे मुझे सेंटेंस बोलना है कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो इसको कैसे बोलेंगे, आई और इसके बाद लगा देंगे हैव. आई हैव नथिंग टू डू विद. अब किससे, तुमसे के लिए यू. ठीक है, मेरा तुमसे या मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है. आई हैव नथिंग टू डू विद यू. ठीक है, मान लो किसी कोई लड़की की गर्लफ्रेंड थी और उसकी गर्लफ्रेंड उससे झगड़ा करके या ब्रेकअप करके चली गई, तो अगले दिन जो लड़का है वो अपने दोस्त को बता रहा है, यार अब मेरा जो है उससे कोई लेना देना नहीं है. तो आप इसको कैसे बोलोगे, तो उसने बोला मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो आई हैव नथिंग टू डू विद हर. अब उसके लिए क्या लगाएंगे, हर. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा ध्यान रखिएगा. जैसे मुझे आपको बताना है अब उसका उसके भाई से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं कैसे बोलूँगा. अब के लिए आप नाउ लिख सकते हो. ठीक है, उसके के लिए ही, हम ही के साथ क्या यूज करते हैं, हैज. ही हैज नथिंग टू डू विद किसका, उसके भाई से कोई लेना देना नहीं, तो हिज ब्रदर. ठीक है, यहाँ पे उसके भाई के लिए क्या लिखते हैं, हिज ब्रदर. ठीक है, ही हैज नथिंग टू डू विद हिज ब्रदर. उसका उसके भाई से कोई लेना देना नहीं. अगर बोलना होता कि अब उसका उससे कोई लेना देना नहीं, तो बोलते ही हैज नथिंग टू डू विद हिम, क्योंकि जब केवल ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे. यहाँ पे हिज ब्रदर का यूज करना था, उसके भाई का यूज करना था, इसलिए हमने यहाँ पे हिज ब्रदर का यूज किया. अब के लिए आप नाउ लगा सकते हैं. ओके, आई होप you have understood this phrase. Okay, so we will meet again in next video and with the next phrase. Okay, thank you very much.